तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो सेक्शन 59 से 61 में इसे समझाया गया है। तो अब ये क्या कहता है, ये किस बारे में है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो ये बताता है कि मान लिया एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से लोन दिया है, ठीक है, लोन लिया है। अब ए ने बी को लोन दिया है 50,000 का। तो पता है कि बी ने ए को 50,000 ही देने हैं। लेकिन अगर ए ने बी को 3 लोन दिए हैं, ठीक है, मान लिया ए ने बी को एक लोन दिया है, ठीक है, 400 रुपये का, फिर उसने लोन दिया है 100 रुपये का, फिर उसने लोन दिया है फिर से 400 रुपये का लोन दिया है। तो अब अगर बी ए को पेमेंट करता है, ठीक है, तो उसे बताना पड़ेगा कि वो कौन से लोन की पेमेंट कर रहा है, पहले की कर रहा है, दूसरे की कर रहा है, तीसरे की कर रहा है। तो अगर नहीं बताता तो क्या रूल्स होंगे, किस तरह से किस लोन की पेमेंट मानी जाएगी, क्या रूल्स हैं इससे रिलेटेड कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को लोन देता है और दूसरा पर्सन जो है उस लोन की पेमेंट करता है, जब लोन एक से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ किस तरह से किस लोन की पेमेंट मानी जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 59, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटीमेशन बाय डेटर। ठीक है, कि जब डेटर बताता है कि मेरे फर्स्ट लोन की पेमेंट मैं दे रहा हूँ या थर्ड की दे रहा हूँ या सेकंड की दे रहा हूँ। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया कि ए ने बी को 3 लोन दिए, एक लोन दिया 400 रुपये का, दूसरा दिया 100 का और तीसरा दिया 400 रुपये का। अब बी रिटर्न कर रहा है, बी ने उसको 400 रुपये रिटर्न किए। ठीक है, तो उसने बताया कि ये जो लोन है ये मैं फर्स्ट वाला पे कर रहा हूँ, तो फिर वो फर्स्ट वाला माना जाएगा। अगर बी कहता है ये मैं थर्ड वाला पे कर रहा हूँ तो ये थर्ड वाला माना जाएगा। फिर बी जो है 50 रुपीज़ देता है, फिर वो कहता है कि ये मैं सेकंड वाले की पेमेंट कर रहा हूँ, तो अब सेकंड वाले में से उसने 100 में से 50 दे दिए, 50 बचे। तो थोड़े टाइम बाद वो 450 दे देता है। ठीक है, तो जो उसका बचा था वो उसने पे कर दिया। तो इस तरह से वो बता देता है कि वो कौन से लोन की पेमेंट कर रहा है। फिर तो उसी के अकॉर्डिंग ही पेमेंट मानी जाती है कि भी फर्स्ट लोन की हो रही है, सेकंड की हो रही है या थर्ड की हो रही है। तो अगर वो नहीं बताता, इम्प्लाइड है कि सिचुएशन से पता चल रहा है कि ये फर्स्ट की है या सेकंड की है या थर्ड की है, तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि 3 लोन दिए हैं ए ने बी को, एक 100 रुपये का, एक 500 का, एक 1000 का, और उनकी पेमेंट 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई को आनी है। तो बी पेमेंट कर रहा है, तो बी 1 जून को 500 रुपीज़ पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेकंड लोन के लिए पेमेंट कर रहा है, क्योंकि 1 जून को तो सेकंड लोन की पेमेंट करनी थी। तो पॉइंट ये है कि जब एक से ज़्यादा लोन है और डेटर जो है जिसने लोन लिया है वो बता रहा है कि इस लोन की पेमेंट है, मैं कर रहा हूँ फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही पेमेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन, किसी सूचना की अभाव में। सेक्शन 60 क्या कहता है कि जब डेटर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि मैं कौन से लोन की पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ना ही सिचुएशन से ऐसा इंटीमेट हो रहा कि किस लोन की पेमेंट की गई है, तब वहाँ पे क्या है, ये लिखा है मैंने कि क्रेडिटर में अप्लाई हिज डिस्क्रिशन, कि जो लेनदार है वो अपने विवेक से, वो अपनी इच्छा से जो है वो लोन की पेमेंट ले सकता है। ठीक है, अब चाहे लोन कोई टाइम बेयर्ड ही क्यों ना हो, उसकी पेमेंट भी वो एक्सेप्ट कर सकता है।